नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट को लगातार देख रहे हैं। पॉलिटी के आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें हमने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट टॉपिक देखेंगे। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारे उल्लेख हैं, उसका वर्णन आज अपन देखते हैं इस क्लास में। बात की जाए कि राष्ट्रपति का पद किस पार्ट में है, तो पार्ट 5 यानी भाग 5 में है। भाग 5 अपना आर्टिकल 52 से 151 तक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5। फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और फिर बात करते हैं अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53, इसमें कार्यपालिक शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होंगी तो वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद बात करते हैं पार्टिसिपेशंस की, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। पहले देखते हैं अपन लोकसभा में निर्वाचित और मनोनीत दो प्रकार के सदस्य होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में इलेक्टेड नॉमिनेटेड यानी निर्वाचित और मनोनीत। विधानसभा में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के भी निर्वाचित और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ऐसी विधानसभा में बात करें तो प्रत्येक विधानसभा में यानी प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। तो अगर इसे अपन एक लाइन में देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। 70वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में, 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने यानी भाग लेने का मौका मिलता है। वो भी विधानसभा के कौन से निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड, जो कि निर्वाचित होकर आए हैं, जिनका निर्वाचन हुआ है, सिर्फ वही सदस्य भाग ले सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58, जिसमें पद की योग्यता की बात की गई है, एलिजिबिलिटी यानी राष्ट्रपति की पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए योग्यताएं रखी जाती है, उम्र रखी जाती है और उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें बात करते हैं, अगर पहली बात तो उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वो 35 वर्ष के हों तभी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद भारत के नागरिक हो, ये तो मस्ट ही है, भारत के नागरिक होना चाहिए। यूएसए में देखा गया जैसे, तो वहाँ पे जो मूल नागरिक है, मतलब जिनका जन्म हुआ है यूएसए में, सिर्फ वही बस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अपने भारत में ऐसा है कि अगर कोई यहाँ की नागरिकता ले लेता है या सिटीजनशिप, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो भारत का नागरिक हो। उसके बाद लोकसभा चुनाव की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जो जो एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होनी चाहिए, वो उसमें होना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिवालिया या पागल न घोषित किया गया हो। सही बात है, इतनी बड़ी पोस्ट है, भारत के राष्ट्रपति हैं, तो किसी दिवालिया को उस पोस्ट पे नहीं बैठाया जा सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दिवालिया या पागल ना घोषित किया गया हो। बात करते हैं, इनके पास 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। एमपी और एमएलए यानी सांसद और विधानसभा मिला के 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, जिसमें से 50 अनुमोदक होंगे और 50 प्रस्तावक होंगे। पहले ये संख्या 40 रखी गई थी, जिसमें से 40 में से 20 अनुमोदक होते थे और 20 प्रस्तावक होते थे। तो इस तरह में क्या होता था कि कोई भी चुनाव लड़ पड़ता था। किसी भी पार्टी की बात की जाए तो 40 सदस्य हो ही जाते हैं एमपी और एमएलए मिला करके, तो फिर ये हटा करके इसको 100 किया जाता है, इसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक रखे गए हैं।
आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। राष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति से होता है? ये एकल मत संक्रमणी पद्धति से होता है, जिसमें प्रेफरेंस यानी वरीयता के क्रम के आधार पर चूज करना पड़ता है। अगर सी हमको पसंद है 1 नंबर पे, उसका बी पसंद है 2 नंबर पे, फिर डी पसंद है 3 नंबर पे और फिर ए पसंद है तो 4 नंबर पे। 4 मेंबर्स अगर फॉर एन एग्जाम्पल चुनाव के लिए खड़े हैं तो हमको वरीयता क्रम यानी प्रेफरेंस के आधार पर भरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हमें कौन पसंद है, फिर उसके बाद कौन, फिर कौन। तो ये बात होती है चुनाव में। फिर उसके बाद काउंटिंग होगी, जिसमें से 50% प्लस 1 वोट जो पा जाएगा वो जीता माना जाएगा। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में देखा गया है 50% प्लस 1 वोट आ ही जाते हैं, उसके बाद बाकी के बच्चे हुए के 49%। एक बार ऐसा जरूर हुआ था, काउंटिंग करने पर 51% नहीं आ रहा था, फिर दोबारा काउंट किया गया था तो वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने थे। इतिहास में ऐसा पहली बार ही हुआ है, काउंटिंग करने पर 51% नहीं आया। नहीं तो नॉर्मली बात की जाए तो चुनाव के बाद अगर काउंटिंग की जाती है तो 51% आ ही जाता है। फिर बात करते हैं पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57। क्या जो एक बार राष्ट्रपति रह चुका है तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति रह सकता है? बिल्कुल, पुनर्निर्वाचन होता है, इनका री इलेक्शन होता है। यूएसए में देखा गया है कि 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। अगर एक बार रह गए तो उसके बाद दोबारा रह जाते हैं, उसके बाद फिर 2 बार से ज्यादा वहां के राष्ट्रपति नहीं रह सकते। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, 1 बार 2 बार उससे ज्यादा ही बार हो सकते हैं। अगर अभी तक की बात की जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कि प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे। उसके बाद दोबारा इलेक्शन कोई नहीं लड़ा जो एक बार राष्ट्रपति रह चुका है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति के पावर यानी शक्तियां की, उनकी क्या क्या पावर दी गई है। प्रशासनिक शक्तियां देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पावर। तो नियुक्तियों की बात की है। राष्ट्रपति ऐसे कई पावर्स हैं जिनकी नियुक्ति करते हैं। जैसे बात करते हैं प्रधानमंत्री, पीएम प्लस काउंसिल मिनिस्टर, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद जो होते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। जब हम प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें फिर उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे चुनाव होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गवर्नर जो अपने राज्यों के राज्यपाल होते हैं, कुछ में एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, कुछ में एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासक होते हैं, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जितने भी चेयरमैन होते हैं और जितने मेंबर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अदर चुनाव आयुक्त जो भी होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करते हैं सीएजी और एजीआई। सीएजी यानी कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसके बारे में अपन अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे। एजीआई है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी एसटी एससी के चेयरमैन, जो कि अपनी रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति में हमने यहाँ तक देख लिया है, उसके आगे का टॉपिक कल देखेंगे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।